प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रस से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। कविता को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक इत्यादि को देखकर सहृदय सामाजिक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? रस कहते हैं। अब बात करते हैं रस और उनके स्थायी भाव की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, शांत रस का शम या निर्वेद, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय और भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, घृणा का भाव, वात्सल्य रस का वत्सल और भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। तो यह थे रस और उनके स्थायी भाव। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस के आनंद को किसके समान माना गया है? ब्रह्मानंद सहोदर यानी ईश्वरीय आनंद के समान माना गया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8, यानी आचार्य भरत मुनि ने जो प्रमुख रस हैं वो 8 माने हैं। कुल रस कितने होते हैं? 11 होते हैं। विभावा अनुभावा व्यवचारी संयोगात रस निष्पत्ति। रस उत्पत्ति का यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा। भाव के कारण क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण यानी प्रकृति को क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव, जो कि आश्रय के मन में उत्पन्न भाव को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कितने और कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। यानी आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं कायिक, जो आश्रय कुछ अपने मुंह से बोलता है उसे वाचिक अनुभाव कहते हैं। आश्रय की वेशभूषा संबंधी जो अनुभाव है वह आहार्य अनुभाव कहलाता है। और पसीना आना, चेहरे का पीला पड़ जाना, कंठ का गदगद हो जाना, अवरुद्ध होना, बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, ये सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो अनुभाव कितने होते हैं? 4, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। जो माता सीता जी हैं वो अपने कंगन के नग की परछाई में, अपने कंगन के नग में भगवान श्री राम का रूप सौंदर्य देख रहे हैं। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है बच्चों? संयोग श्रृंगार रस का। इस पंक्ति में आश्रय कौन है? माता सीता जी हैं। और आलंबन विभाव कौन है? भगवान श्री राम जी आलंबन है, जिनको देखकर माता सीता के मन में उनके प्रति प्रेम की भावना, रति का भाव उत्पन्न हुआ है, जागृत हुआ है। तो आश्रय माता सीता जी हैं, आलंबन भगवान श्री राम जी हैं और संयोग श्रृंगार रस है। उद्दीपन क्या है इन पंक्तियों में? श्री राम जी का सादगी समन्वित सौम्य एवं शांत स्वरूप उद्दीपन है। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? कायिक अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय के मन में सदैव संचरणशील यानी जागृत और विलुप्त जो भाव होते हैं, मन में तुरंत उत्पन्न तुरंत विलुप्त जो भाव होते हैं, हमेशा गतिशील जो भाव होते हैं, जो मन में उत्पन्न होते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, ऐसे भावों को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, 33। जिसके मन में कोई भाव उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? आश्रय। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, प्रलय एवं अश्रु इत्यादि क्या हैं? सात्विक अनुभाव है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? क्रोध है। सूर समर करनी करही कही न जनावई आप। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। इस पंक्ति में कौन सा रस है बच्चों? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? शोक। जेई दिस बैठे नारद फूली, जेई दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेन बिलो की भूली। यानी जिस दिशा में, जिस तरफ मुनि नारद जी बैठे हुए थे उस तरफ विश्व मोहिनी ने भूल से भी उनकी तरफ नहीं देखा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है।
सकल चराचर जगत के हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद बचन हर से लोचन गात। इस पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। जब भगवान श्री कृष्ण के मुख में माता यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा बच्चा तो साधारण नहीं है, ये तो ईश्वरीय अवतार है। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? विस्मय। धूल धूसर तुम्हारे ए गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल रस है। दंतुरित मुस्कान, नागार्जुन की जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान, उस कविता की पंक्तियां हैं जिसमें पूरी कविता में वात्सल रस का प्रयोग हुआ है। यानी जो धूल से सना हुआ बच्चा है वह ऐसा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे झोंपड़ी में कमल खिल गया हो। जलजात यानी कमल, तो वात्सल रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? ईश्वर विषयक रति। मन रे तन का गदे का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना, मन रे तन का गदे का पुतला। इस पंक्ति में कौन सा रस है बच्चों? शांत रस है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भरतमुनि को। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। नायक नायिका के मिलन एवं प्रेम पूर्ण वार्तालाप में कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस। रसराज किसे कहा जाता है? यानी रसों का राजा। रसराज यानी रसों का राजा। रसराज रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। तो यह थे बच्चों रस से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद करता हूं कि अवश्य ही आपके एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है, मानना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करना बच्चों। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।